नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुरभि राजपूत। इस बुलेटिन में बात होगी राहुल और मोदी पर बनी कार्टून फिल्म की। कांग्रेस नेता दीपेंद्र सिंह हुड्डा के तीनों कृषि कानून को लेकर निशाने की। बात करेंगे गठबंधन इंडिया के जल्द आने वाले प्रतीक चिन्ह की। जानेंगे क्या वाकई में नितिन गडकरी इंडिया गठबंधन में आने वाले हैं, और साथ ही देखेंगे मध्य प्रदेश में कैसे बढ़ रही है सीएम शिवराज की मुश्किल। और बुलेटिन के आखिर में बात करेंगे इस साल 89% तक बढ़ी हवाई यात्रा की। इसके साथ ही और भी कई बड़ी खबरों से आपको कराएंगे रूबरू, लेकिन तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। छत्तीसगढ़ के रण में राहुल की एंट्री। 2 सितंबर को रायपुर जाएंगे राहुल गांधी। युवा मितान सम्मेलन में होंगे शामिल। सीएम ममता बनर्जी का मोदी सरकार पर हमला। कहा, हम केंद्रीय जांच एजेंसियों के सामने नहीं झुकाएंगे सिर। तेलंगाना चुनाव के लिए बीआरएस ने जारी की 115 उम्मीदवारों की लिस्ट। 2 सीटों से लड़ेंगे सीएम केसीआर। एशिया कप के लिए टीम इंडिया का ऐलान। रोहित को कप्तानी, राहुल बुमराह और श्रेयस की वापसी। सेंसेक्स 267 अंक की तेजी के साथ 65,216 पर बंद। निफ्टी 83 अंकों की बढ़त के साथ 19,393 के स्तर पर बंद। आज शेयर बाजार में रही तेजी। तो ये तो थी सुर्खियां, और अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। 2023 और 2024 चुनावों को लेकर कांग्रेस ने अपनी कमर कस ली है। कांग्रेस लगातार सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी एक्टिव बनी हुई है। कांग्रेस ने अब राहुल गांधी और पीएम मोदी को लेकर एक कार्टून फिल्म जारी की है। इस एनिमेशन में फिल्म शोले की डायलॉग के जरिए पीएम मोदी को गब्बर के किरदार में दिखाया गया है। तो कैसे कार्टून फिल्म के जरिए कांग्रेस ने पीएम मोदी पर साधा निशाना, देखते हैं ये रिपोर्ट। राहुल गांधी से बीजेपी किस कदर डरी हुई है, इससे हर कोई वाकिफ है। बजट सत्र के दौरान लोकसभा में अडानी मुद्दे पर राहुल के भाषण से बीजेपी बैकफुट पर आ गई थी, और उसके बाद कांग्रेस ने सड़क से लेकर संसद तक अडानी मुद्दे पर मोदी सरकार को घेर लिया था, जिसके बाद राहुल गांधी की संसद सदस्यता तक रद्द कर दी गई थी। लेकिन मोदी सर ने मामले में सुप्रीम कोर्ट से सजा पर रोक के बाद राहुल की संसद में फिर वापसी हो चुकी है। अब इसी को लेकर कांग्रेस ने एक कार्टून फिल्म अपने ट्विटर हैंडल पर शेयर की है। इस एनिमेशन में पीएम मोदी को शोले का गब्बर और बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा को सांभा दिखाया गया है। वहीं इसमें अमित शाह, राजनाथ सिंह और जेपी नड्डा के साथ पीएम मोदी के डायलॉग दिखाए गए हैं, जिसमें पीएम पूछते हैं कि एक आदमी को संसद आने से नहीं रोक पाए। इस कार्टून वीडियो को शेयर करते हुए कांग्रेस ने इसे कैप्शन दिया है, एक गांधी ही काफी है। इसी कार्टून फिल्म में पीएम मोदी अपने सांभा बने संबित पात्रा से पूछते हैं कि मैंने कितनी बार लाल किले से भाषण दिया है, जिसके जवाब में पात्रा कहते हैं कि 10 बार। साथ ही पीएम मोदी बताते हैं कि कैसे उन्होंने लाल किले से 10 बार भाषण दिया। कितनी बार हम लाल किले से भाषण दिए हैं रे? सरकार पूरे 10 बार। सुना, पूरे 10 बार। और ये 10 बार इसीलिए है क्योंकि मैंने नफरत के बीज बोकर ये सत्ता चलाई है। एक तो काम नहीं किया, ना मणिपुर की सुनी, ना जनता की सुनी, सिर्फ जुमला सुनाए। कांग्रेस के इस कार्टून फिल्म में अमित शाह को कालिया के किरदार में दिखाया गया है। जब गब्बर पूछता है तुम्हारा क्या होगा कालिया, तब देखिए क्या कहते हैं शाह। तुम्हारा क्या होगा सा? सरकार, मैंने आपका नमक खाया है। तो ले, अब टमाटर खा। चुनाव कब है? कब है चुनाव? कब? नौटंकी कही के। कार्टून फिल्म के आखिर में राहुल गांधी की एंट्री होती है, जो सिर्फ ये कहते नजर आते हैं, घड़ी घड़ी नौटंकी करता है। कांग्रेस ने अपनी इस एनिमेशन फिल्म के जरिए मणिपुर से लेकर संसद में विपक्ष के माइक बंद करने को लेकर मोदी सरकार को घेरा है। यानी 2024 की जंग से पहले कांग्रेस ने एनिमेशन के जरिए भी पीएम मोदी को घेरना शुरू कर दिया है। अब इस कार्टून फिल्म पर मोदी सरकार की क्या प्रतिक्रिया रहती है, ये देखना होगा, क्योंकि तंज के साथ साथ ये कार्टून लोगों को गुदगुदा भी रहा है। कांग्रेस तो इस कार्टून फिल्म के जरिए पीएम मोदी पर हमलावर है ही, लेकिन अब कांग्रेस नेता दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने भी तीनों कृषि कानून को लेकर मोदी सरकार पर हमला बोला है। पीएम मोदी ने चाहे भले ही 2021 में गुरु पर्व के दिन तीनों नए कृषि कानूनों को वापस लेने का ऐलान कर दिया था, लेकिन आज भी विपक्ष इन तीनों कानूनों को लेकर मोदी सरकार का विरोध करता रहा है। इसी कड़ी में कांग्रेस नेता दीपेंद्र हुड्डा ने तीनों कृषि कानून को लेकर मोदी सरकार पर फिर से निशाना साधा।
26 नवंबर 2020 से लेकर 11 दिसंबर 2021 ये वो एक साल है जब देश ने अन्नदाताओं का जबरदस्त आक्रोश देखा, हक के लिए हुंकार भरते देखा, कृषि कानूनों के खिलाफ उनके जज्बे और जोश को देखा। पंजाब से लेकर उत्तर प्रदेश तक, हरियाणा से लेकर राजस्थान तक निकले थे लाखों किसान अधिकारों के लिए, अपने इंसाफ के लिए। लंबी जद्दोजहद चली, सरकार से महीनों तक बहस चली, तब जाकर ये जीत मिली। कृषि कानूनों पर जब सरकार झुकी, सरकार ने कानून तो वापस ले लिया लेकिन अपना वादा नहीं निभाया। इसे लेकर विपक्ष लगातार मोदी सरकार को घेर रहा है। कांग्रेस नेता दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि हमने कहा था कि मोदी सरकार तीनों कृषि कानून किसानों के हक के लिए नहीं बल्कि अमीरों को लाभ देने के लिए लेकर आई थी। हमारी ये बात रिपोर्टर्स कलेक्टिव की रिपोर्ट से साबित हो गई, लेकिन सरकार के लोग इन कानूनों के फायदे बताते रहते थे। जहां एक तरफ दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने सरकार की पोल खोली है तो वहीं दूसरी तरफ राहुल गांधी भी लगातार किसानों के हक की आवाज उठा रहे हैं। पिछले दिनों उन्होंने कहा था कि धान की रुपाई, रोटी किसान भारत की ताकत है। भारत को एकजुट करने में किसानों का बहुत बड़ा योगदान है। उनका उगाया हुआ अनाज देश की हर थाली का हिस्सा है, लेकिन उनकी तपस्या को सही प्रतिफल और सम्मान नहीं मिलता है। कांग्रेस की इस हुंकार से साफ है कि वो लगातार किसानों को लेकर सरकार को घेर रही है और ये घेराबंदी चुनाव में भारी पड़ सकती है। वैसे अभी भी बीजेपी की मुश्किलें कम होती नहीं दिख रही है, क्योंकि कांग्रेस नेता के इस बयान के बाद अब इंडिया गठबंधन का लोगो भी मोदी सरकार को परेशान करने वाला है। दरअसल विपक्षी दलों के गठबंधन इंडिया का लोगो जल्द ही सामने आने वाला है। इस गठबंधन की अहम बैठक मुंबई में 31 अगस्त और 1 सितंबर को होने वाली है। ऐसे में संभावना है कि बैठक के दौरान गठबंधन के लोगों का अनावरण कर दिया जाएगा। विपक्षी गुट की पहली बैठक जून में पटना में हुई और फिर दूसरी बैठक बेंगलुरु में हुई थी। तो कैसा होगा इंडिया गठबंधन का लोगो, देखते हैं ये रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव 2024 की रणनीति बनाने के लिए विपक्षी गठबंधन इंडिया मुंबई में 31 अगस्त और 1 सितंबर को बैठक करने जा रहा है। इस बैठक के दौरान इंडिया गठबंधन का प्रतीक चिन्ह यानी कि लोगो जारी किए जाने की संभावना है। मुंबई में इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस यानी इंडिया की तीसरी बैठक में 26 से ज्यादा राजनीतिक दलों के लगभग 80 नेताओं के शामिल होने की उम्मीद है। अभी इंडिया गठबंधन में 26 दल शामिल हैं। खबरों की माने तो मुंबई में इंडिया गठबंधन के कुनबे में और भी दल जुड़ सकते हैं, जिससे इस गठबंधन का साइज और बड़ा होगा। सूत्रों के अनुसार गठबंधन के लोगों का अनावरण 1 सितंबर को बैठक की शुरुआत से पहले किया जा सकता है। विपक्षी गुट की पहली बैठक इसी साल 23 जून को पटना में और दूसरी पिछले महीने 17-18 जुलाई को बेंगलुरु में हुई थी। 5 राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ साथ पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी सहित इंडिया गठबंधन के नेताओं के 31 अगस्त की शाम 6 बजे से पहले मुंबई पहुंचने की उम्मीद है। शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे 31 अगस्त को उपनगरीय मुंबई के ग्रैंड हयात होटल में आने वाले नेताओं के लिए डिनर की मेजबानी करेंगे। अगले दिन बैठक उसी स्थान पर होगी और उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस की तरफ से विपक्षी दलों के नेताओं के लिए लंच का आयोजन होगा। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस नेता राहुल गांधी 1 सितंबर को बैठक के बाद मध्य मुंबई में प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय तिलक भवन का दौरा कर सकते हैं। कांग्रेस की महाराष्ट्र यूनिट के कार्यकारी अध्यक्ष नसीम खान ने कहा कि शरद पवार, उद्धव ठाकरे और अशोक चव्हाण सहित महाविकास आघाड़ी के नेता ये तय करने में लगे हैं कि बैठक सफल हो जाए। मुंबई में होने जा रही इंडिया गठबंधन की इस बैठक पर बीजेपी की भी पैनी नजर है, क्योंकि इंडिया गठबंधन से सबसे ज्यादा डर बीजेपी को ही सता रहा है। अब मुंबई में होने वाली बैठक में क्या क्या होने वाला है ये तो आने वाला समय ही तय करेगा, लेकिन मोदी राज में हुए घोटाले पर सरकार क्या सफाई देगी, इस बात का हर किसी को इंतजार है। और ऐसे में कैग की रिपोर्ट सामने आने के बाद सियासी गलियारों में मोदी सरकार को लेकर हंगामा मचा हुआ है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के मंत्रालय से जुड़ी परियोजनाओं में भ्रष्टाचार के आरोपों को लेकर राजनीति गरमाई गई है। इस मामले के सामने आने के बाद विपक्ष ने भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए मोदी सरकार पर तीखा हमला बोला है। वहीं अब शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के सांसद विनायक राउत ने आरोप लगाया है कि गडकरी को दिल्ली की सियासत से हटाने की साजिश रची जा रही है। इसके साथ ही विनायक राउत ने गडकरी को बड़ा ऑफर भी दिया। तो क्या है पूरी खबर, आइए देखते हैं। महाराष्ट्र के रत्नागिरी सिंधुदुर्ग से सांसद विनायक राउत का एक बयान सियासी गलियारों में खूब सुर्खियां बटोर रहा है। राउत ने कहा कि महाराष्ट्र की गडकरी लोगों के बीच लोकप्रिय हो रहे हैं, इसलिए दिल्ली की सत्ता ने नितिन गडकरी की कहानी समाप्त करने की साजिश रची है, क्योंकि गडकरी कल प्रधानमंत्री पद के दावेदार होंगे। वहीं उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र इस साजिश को नाकाम करने का काम करेगा।
उद्धव गुट के नेता ने आगे कहा कि गडकरी किस बात से डर रहे हैं, उन्हें बस आवाज देनी चाहिए। नितिन गडकरी को इंडिया गठबंधन में आना चाहिए। इसके बाद जब तक हम उन्हें प्रधानमंत्री नहीं बना देते, हम आराम से नहीं बैठेंगे। यही दावा उद्धव ठाकरे भी करेंगे। इस बीच कांग्रेस नेता विजय वडेट्टीवार ने भी आरोप लगाया है कि केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी को सीएजी रिपोर्ट के आधार पर सत्ता से बाहर करने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने कहा कि गडकरी के बारे में हर कोई कहता है कि वो साफ सुथरी छवि वाले नेता हैं। उनकी पहचान विकास करने वाले साफ सुथरे नेता की बन गई है, इसलिए उन्हें किनारे करने और उनकी राजनीति खत्म करने का एक कारण कैग रिपोर्ट भी हो सकता है। महाराष्ट्र विधानसभा में विपक्ष के नेता विजय वडेट्टीवार ने दावा किया है कि केंद्र में हर जगह भ्रष्टाचार का बोलबाला है। कैग रिपोर्ट में भ्रष्टाचार का खुलासा हुआ है। उस सड़क समिति के अध्यक्ष खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। तो सवाल ये है कि कैग के इस रिपोर्ट पर उनकी क्या भूमिका है। इस रिपोर्ट के सामने आने के बाद अब केंद्र सरकार क्या कार्रवाई करती है, इस पर हमारी नजर बनी हुई है। वैसे कांग्रेस से लेकर विपक्ष के नेता नितिन गडकरी की तारीफ कर चुके हैं। अब देखना होगा कि विपक्ष के इस ऑफर पर गडकरी क्या कहते हैं। नितिन गडकरी सरकार में रहेंगे या नहीं रहेंगे, इसका फैसला तो हो ही जाएगा, लेकिन सीएम शिवराज की सत्ता हाथ से जाने वाली है, इसके आसार जरूर दिखाई दे रही हैं। मध्य प्रदेश का चुनावी मैदान तैयार है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रविवार को राज्य में पहुंचकर बीजेपी की तैयारियों पर मुहर लगा दी। इसके साथ ही अब अटकलें लगने लगी हैं कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की जगह पीएम मोदी विधानसभा चुनाव का मुख्य चेहरा होने जा रहे हैं। साथ ही शिवराज की सीएम कुर्सी भी जा सकती है। क्या है पूरी खबर, आइए देखते हैं। मध्य प्रदेश का सियासी पारा चढ़ चुका है। बीजेपी को सत्ता से उखाड़ फेंकने के लिए कांग्रेस ताल ठोक रही है। राज्य में बीजेपी के खिलाफ हवा बह रही है। इस हवा को अपने पक्ष में करने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह रविवार को एमपी पहुंचे थे, जहां उन्होंने बीजेपी की तैयारियों का जायजा लिया। इसके साथ ही अब अटकलें लगने लगी हैं कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की जगह पीएम मोदी विधानसभा चुनाव का मुख्य चेहरा होने जा रहे हैं। दरअसल अगले मुख्यमंत्री के सवाल पर शाह का जवाब था, आप पार्टी के काम में क्यों पड़ रहे हैं, ये पार्टी का काम है और हम तय करेंगे। इसके अलावा आयोजन स्थल पर भी राज्य का रिपोर्ट कार्ड पेश करने के दौरान बड़े नेताओं के मुकाबले पीएम मोदी की तस्वीरें ज्यादा रहीं। खबरों की माने तो बीजेपी आलाकमान ने प्रचार में सीएम शिवराज के चेहरे का इस्तेमाल नहीं करने का फैसला किया है। कहा जा रहा है कि पीएम मोदी के नाम के गाने और अन्य प्रचार सामग्री भी जल्द प्रदेश में आने वाली है। प्रचार में सीएम शिवराज का चेहरा नहीं शामिल करने की बड़ी वजह बीजेपी की गुटबाजी है। दूसरी वजह पीएम मोदी के नाम के जरिए पार्टी राज्य में लोकसभा चुनाव की तैयारियों में भी रफ्तार लाने की तैयारी कर रही है। शाह ने भी आंकड़ों के जरिए केंद्र की तरफ से एमपी को मिले योगदान का जिक्र किया था। तीसरी वजह सत्ता विरोधी लहर है, जहां पार्टी कोई भी जोखिम उठाने के मूड में नहीं है। रिपोर्ट के मुताबिक बीजेपी युवा नेताओं और कैडर को मौका देना चाहती है। खबरें तो ये भी है कि कई मौजूदा विधायकों को इस बार टिकट नहीं मिलेगा। भ्रष्टाचार के आरोप झेल रहे शिवराज को लेकर बीजेपी आलाकमान खुश नहीं है, इसलिए अब शिवराज की सीएम कुर्सी भी मुश्किल में दिख रही है। सीएम शिवराज तो मुश्किल में है ही, लेकिन अब लगता है कि आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव भी बीजेपी की मुश्किलें बढ़ा सकते हैं। बता दें कि आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव को चारा घोटाले से जुड़े 5 मामलों में सजा सुनाई जा चुकी है। हालांकि वे सभी मामलों में जमानत पर हैं और ऐसे में केंद्रीय जांच एजेंसी सीबीआई ने शुक्रवार को बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख कर लिया। सुप्रीम कोर्ट ने चारा घोटाले में लालू यादव को झारखंड हाईकोर्ट से मिली जमानत को चुनौती दी गई, जिसके जवाब में आज लालू यादव ने सुप्रीम कोर्ट पे अपना जवाब दाखिल किया है। क्या है पूरी खबर, आइए देखते हैं। आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव ने आज सोमवार को सीबीआई की उस याचिका का विरोध किया जिसमें चारा घोटाले को दी गई जमानत रद्द करने की मांग की गई है। सुप्रीम कोर्ट में दाखिल अपने जवाब में लालू यादव ने कहा कि उनकी सजा को निलंबित करने के झारखंड हाईकोर्ट के आदेश को सिर्फ इस आधार पर चुनौती दी जा सकती है कि सीबीआई असंतुष्ट है। आपको बता दें, चारा घोटाले से जुड़े डोरंडा कोषागार मामले में झारखंड हाईकोर्ट से लालू यादव को मिली जमानत को रद्द करने की मांग सीबीआई ने की है। सीबीआई की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट 25 अगस्त को सुनवाई करेगा। अपने जवाब में लालू यादव ने खराब स्वास्थ्य और बढ़ती उम्र का हवाला देते हुए कहा कि उन्हें हिरासत में रखने से कोई मकसद पूरा नहीं होगा। उन्होंने कहा कि हाईकोर्ट के आदेश में हस्तक्षेप करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ये सामान्य सिद्धांतों और सामान्य नियमों पर आधारित है। आपको बता दें, पिछले साल 22 अप्रैल को झारखंड हाईकोर्ट ने लालू यादव को जमानत दी थी। डोरंडा कोषागार में 139 करोड़ रुपए से अधिक के गबन से जुड़े चारा घोटाला मामले में रांची की एक विशेष सीबीआई अदालत ने बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री को 5 साल की जेल की सजा सुनाई थी और 60 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया था। लालू यादव पर आरोप है कि उन्हें पशुपालन विभाग के माध्यम से रिश्वत मिली थी।
फर्जी चालान और बिल जारी किए गए जिन्हें वित्त विभाग ने मंजूरी दी और राजकोष के माध्यम से पैसा भी जारी किया गया। आपको बता दें, लालू यादव के खिलाफ चारा घोटाले से जुड़े 5 मामले हैं और उन सभी 5 मामलों में लालू यादव दोषी साबित हो चुके हैं। हालांकि लालू ने जेल में काफी कम समय बिताया है। वो ज्यादातर वक्त बीमार रहने के चलते अस्पतालों में भर्ती रहे और फिर पूर्व कांग्रेस नेता और पेशे से वकील कपिल सिब्बल ने उन्हें हाईकोर्ट से जमानत दिलवा दी। इसी जमानत को सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। और बुलेटिन के आखिर में बात करते हैं लगातार महंगे होते हवाई किराए की। गौरतलब है कि भारत में कुछ ही दिनों में फेस्टिवल सीजन की शुरुआत हो जाएगी। दिवाली के समय में लोग बड़ी संख्या में अपने घरों की ओर जाते हैं। ऐसे में इस दौरान हवाई किराए में जबरदस्त इजाफा देखने को मिलता है। इस साल भी दिवाली के लिए अभी से ही एयरफेयर में जबरदस्त बढ़ोतरी देखने को मिल रही है और पिछले साल के मुकाबले हवाई किराए में इतनी बढ़ोतरी की गई है कि लोगों का त्योहार में अपने घर जाने के इरादे को बदलना पड़ सकता है। अगर आप त्योहार को देखते हुए फ्लाइट से अपने घर जाने का मन बना रहे हैं तो महंगे एयर टिकट की मार आपके जेब पर सीधी पड़ेगी। दरअसल बिजनेस स्टैंडर्ड की रिपोर्ट के मुताबिक दिवाली के समय 10 नवंबर से 16 नवंबर 2023 के बीच हवाई किराए में 89% तक बढ़ोतरी हुई है। गोफर्स संकट और स्पाइसजेट के ऑपरेशन में आ रही दिक्कतों के कारण किराए में कई गुना तक इजाफा देखा जा रहा है। ट्रैवल वेबसाइट इक्सिगो के अनुसार दिवाली वाले हफ्ते यानी कि 10 से 16 नवंबर 2023 के बीच दिल्ली से अहमदाबाद के बीच 10 दिन से अधिक वक्त में औसत हवाई किराया 5,688 रुपए है, जो पिछले साल दिवाली के पहले हफ्ते के मुकाबले 72% ज्यादा है। ध्यान देने वाली बात यह है कि पिछले साल दिवाली से अहमदाबाद के बीच दिवाली के समय एयरलाइंस द्वारा कुल 290 फ्लाइट्स का संचालन किया गया था। वहीं इस साल ये आंकड़ा 15% तक कम हो सकता है। ऐसे में फ्लाइट्स की संख्या कम होने पर यात्रियों को ज्यादा परेशानी के साथ ही टिकट मिलने में भी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। वहीं इक्सेगो के डेटा अनुसार दिल्ली श्रीनगर रूट पर हवाई किराए में 89.11%, बेंगलुरु हैदराबाद रूट में 63% तक की बढ़त दर्ज की जा रही है। हालांकि एयरलाइंस कंपनियों ने दिवाली के दौरान 41% ज्यादा फ्लाइट्स के ऑपरेशन का प्लान बनाया है। वहीं बिजनेस स्टैंडर्ड से बात करते हुए एयरलाइंस एग्जीक्यूटिव ने बताया कि सस्ती हवाई सेवा प्रदान करने वाली कंपनी गो फर्स्ट की उड़ानें 3 मई 2023 से बंद है। दरअसल आर्थिक संकट से घिरी गो फर्स्ट के मई 2023 में फ्लाइट संचालन बंद होने के बाद से जून और जुलाई में देश भर के प्रमुख रूट्स पर हवाई किराए में जबरदस्त बढ़ोतरी देखने को मिली है। इस बुलेटिन में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। देखते रहिए डीबी लाइव। नमस्कार।